हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है दोस्तों। तो आवाज़ में थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग 16 महाजनपद से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्लास 12 में दिया हुआ है और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इससे सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाजनपद किस समय में प्रमुख राजनीतिक इकाइयां थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों वैदिक काल। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद लोग अलग अलग कबीले में बट गए थे। कबीले के बाद जन बने और जन के बाद जनपद बने और धीरे धीरे जन का विस्तार होकर के ये महाजनपद बन गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। इसका राइट आंसर है काशी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मगध ने काशी, अंग, कौशल और अन्य महाजनपदों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, जिससे मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। इसका राइट आंसर है चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा होती है दोस्तों, जो आज के बिहार में स्थित थी, और अंग महाजनपद अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध भी था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसका राइट आंसर है गांधार, और यहीं पर होता है तक्षशिला, जो कि भारत के सबसे पहला विश्वविद्यालय भी था। यहाँ पे देखें दोस्तों, गांधार महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित था। यह व्यापारिक मार्गों के कारण महत्वपूर्ण था और इसका प्रमुख शहर तक्षशिला था। अगला सवाल है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। इसका राइट आंसर है 16। अगला सवाल है, वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन था। इसका राइट आंसर है वैशाली, और वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणराज्य होने वाला स्थान था, जो कि लिच्छवियों के द्वारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि वज्जीय गणराज्य था, जिसका प्रमुख केंद्र वैशाली था। यह महाजनपद अन्य महाजनपदों से भिन्न था क्योंकि यह एक गणराज्य था जहां सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भी लागू होती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। इसका राइट आंसर है अवंती। और आगे हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसी में होते हैं एक अशोक। अशोक अवंती के गवर्नर कई दिन तक बने रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल है, मगध के किस शासक ने महाजनपदों को अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों बिंबिसार। दोस्तों आपको बता दें कि कई महाजनपदों को मिला करके मगध साम्राज्य बनाया गया था, जो कि एक राजा होते हैं बिंबिसार, उन्होंने ही इसका विस्तार किया था। यानी दूसरे महाजनपद पर अटैक करते हैं और उसके बाद अपने ही साम्राज्य में उसको भी मिला लेते हैं। इस प्रकार मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है। और आपको बता दें दोस्तों कि बिंबिसार टोटल 52 वर्ष तक शासन किया था। बिंबिसार भारत का पहला राजा था जिसने सेना को रखने का प्रचलन शुरू किया था। यानी इससे पहले कोई भी राजा सेना नहीं रखते थे। अगला सवाल है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर है कौशाम्बी। अगला सवाल है, कौन सा महाजनपद वर्तमान पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में स्थित था। इसका राइट आंसर है कुरु। और आपको दोस्तों ये भी बता दें, कुरुक्षेत्र इसी महाजनपद में था। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि कुरु महाजनपद वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में स्थित था। कुरु वैदिक काल का एक प्रमुख महाजनपद था और इसका मुख्य केंद्र हस्तिनापुर था। अगला सवाल है, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसका राइट आंसर है कौशल, यानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला सवाल है, कौन सा महाजनपद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका राइट आंसर है गांधार, और यहीं पर होता है तक्षशिला, जो कि भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा के तट पर स्थित था। इसका राइट आंसर है काशी। अगला सवाल है, शूरसेन महाजनपद का प्रमुख शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर है मथुरा। अगला सवाल है, वज्जी संघ किस प्रकार की शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था।
इसका राइट आंसर है गणराज्य, यानी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, मगध के किस शासक ने वज्जी गणराज्य को हराया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया? राइट आंसर है अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र होते हैं अजातशत्रु, वही वैशाली पर अटैक करते हैं और अपने साम्राज्य में उसको भी मिला लेते हैं। अगला सवाल है, किस महाजनपद का उल्लेख सबसे अधिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है? इसका राइट आंसर है मगध। दोस्तों आपको बता दें कि मगध पर कई राज्य वंश राज करते हैं, जैसे हर्यक वंश, उसके बाद होते हैं नंद वंश, उसके बाद होते हैं शिशुनाग वंश, उसके बाद होते हैं मौर्य वंश। इन वंशों के द्वारा मगध पर राज की जाती है। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों की सूची किन दो धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दोस्तों, और भगवती सूत्र एक जैन धर्म का ग्रंथ है। इसी में ही 16 महाजनपदों की सूची मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था? इसका राइट आंसर है दोस्तों अशमक। आपको बता दें कि भारत का मैप इस तरीके से है दोस्तों, और यहाँ से गुजरती है नर्मदा नदी, लेकिन जितने भी महाजनपद थे दोस्तों ये नर्मदा नदी के उत्तर साइड में थे, लेकिन एकमात्र महाजनपद होता है अशमक, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाजनपद भारत के बाहर स्थित थे? इसका राइट आंसर है गंधार और कम्बोज। गंधार और कम्बोज महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर स्थित थे। गंधार आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और कम्बोज पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। अगला सवाल है, कम्बोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर है हाटक। अगला सवाल है, मगध महाजनपद वर्तमान भारत के किस हिस्से में स्थित था? इसका राइट आंसर है बिहार। मगध साम्राज्य बिहार के राज्य में ही होता है, इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों कि बिहार से बिंबिसार होते हैं, अशोक होते हैं, बिंदुसार होते हैं, अजातशत्रु होते हैं, और कई अन्य विद्वान भी पैदा होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे चाणक्य, उसके बाद आर्यभट्ट, ये सब के सब मगध से ही संबंधित थे, जो कि बिहार में पड़ता था। अगला सवाल है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है इंद्रप्रस्थ। अगला सवाल है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र पंचाल की राजधानी होती है। अगला सवाल है, मत्स्य महाजनपद वर्तमान भारत के किस हिस्से में था? इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? राइट आंसर है मगध। और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? इस सवाल का जवाब आपको दोस्तों कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।